सदर्शन लेफ्ट करते हुए आउट हो गया, उसको मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बच्चा अभी नया है। जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। हाँ, वरना लोग बातें कर रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा मैच। जब 0 पे 2 आउट हुए ना, तो मैंने बोला, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है, टेस्ट में हर चीज का टेस्ट है। मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था ना, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत उम्दा खेले। अरे भाई, इंग्लैंड के लिए तो सरप्राइज पैकेज ये हुआ, वोक्स ने 2 आउट कर दिए 2 बॉलों में, क्योंकि बेन स्टोक तो बॉल नहीं करेगा। ये वाला मसला किसी ने नहीं सोचा होगा। मेन बॉलर आज उसने वो वर्ल्ड का नंबर 3 ऑलराउंडर बन गया है अपना नजीब। यस 200 विकेट और 7,000 रन है, कितने रन है में। गिल ने पहले, देखो मैं अमूमन जुमला बोलता हूँ, बेस बनाते हैं, पहले इन दोनों ने बेस बनाई, सही है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथ खुले, इम्प्रोवाइज करा, फिर जो बैट बॉल मिली उसको चौका मारा। जो रूट ने लास्ट ओवर में फुल टॉस करी, उसको आराम से चौका मार दिया। इसको बोलते हैं बिलीव। ये बिलीव इंडियन टीम के लिए इतना जरूरी है। जो अंदर बैठे हुए ना लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनका यकीन और बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन तक ये चीज सही है। कल नया दिन शुरू होगा, कल संडे है, आज सैटरडे था। संडे को संडे की तरह निकालना है। लंच सेशन तक अगर ये आउट नहीं हुए ना दोनों, तो अखबारों में पता क्या आएगा? मैकलम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, अपना क्रिकेट मैनेजमेंट की बैड डिक्लेरेशन, ये जुमला आएगा। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था? कि बेन स्टोक अनफिट है। अगर बेन स्टोक बॉलिंग के लिए फिट होता तो ये डिक्लेरेशन उसके 100 के बाद पहले कर लेते हैं। हाँ, फौरन कर देते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने अपने आप को सेफ रखा है, और आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जाहिर है इतने प्रेशर में ये चल गए। अगर जरा सी लीड वीड कम होती, उल्टा ही ना पड़ जाता, तो वो उन्होंने तो ठीक किया है। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। नजीब, उन्हें ये भी डर था कि अगर हम 250 की लीड दे के दे दें और 250 आज हो जाए, तो मतलब टेस्ट मैच है ना यार, कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो जब रन्स बनते ना, अगर 50 रन बने तो वो 50 रन नहीं होते, वो 100 रन होते। क्योंकि वो 50 रन तो आपने बनवाए और 50 रन करने भी हैं, तो वो 100 रन काउंट होते हैं। तो ये जो अभी सुब्रेट देना चाहिए इंडियन बैट्समैनशिप को, कि यार हर जगह से कभी जडेजा रन कर देता है, कभी सुंदर रन कर देता है, कभी ऋषभ पंत अनफिट होने के बाद क्रीज पे आके 50 कर देता है, और 0 पे 2 आउट होने के बाद आप देखो 173 174 है। 174 कितनी बड़ी पार्टनरशिप करी है अभी। लेकिन ये पार्टनरशिप, मैं बीइंग अ कोच बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता था, भाईजान ये आपने करे थे, इसको फेंक दो पीछे, भूल जाओ, कल नया दिन है, कल नए दिन के लिए ये प्लान करना है। इसी तरह सही है। और कल 0 पे 2 आउट थे ना, यही प्लान करना है। अभी नया बॉल आने में टाइम है। ये बात होना शुरू हो गई थी कि आज चौथे दिन इख्तिताम हो जाएगा। ये टेस्ट मैच 5वें दिन नहीं जा रहा, ये कर्टन्स हो चुके हैं, इंडिया ये सीरीज हार चुका है, फैसला सुना दिया गया था, लग भी रहा था। शुभमन गिल शुरू की 3 इनिंग्स में रन्स के अंबार, बाकी की इनिंग्स के अंदर रन्स नहीं आ रहे थे, लोगों का कंसर्न था। जो बॉलिंग करते हुए हुआ, जो कैप्टनसी ब्लंडर्स हुए, बॉडी लैंग्वेज गिरती हुई नजर आई, लोगों को शक व शुबात थे, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ कि नहीं भाई साहब, नहीं हो पाएगा, ये बस खत्म करो, अब अगले की सोचो और कसूरवार ढूंढने शुरू कर दो। पहला सेशन गुजरा, 80 ऑड रन आए, लगा अभी बहुत बड़ी जंग है, बहुत लंबा सफर है। सफर अभी भी बहुत लंबा है, 174 है, 311 रन इंडिया ने कंसीड किए हैं, अभी भी 130 135 के करीब करीब लगभग इंडिया को मजीद चाहिए। आपने पहले रन उतारने, फिर आपने रन चढ़ाने, और इतने रन एटलीस्ट चढ़ाने के इंग्लैंड बेसबॉल खेलने जाए तो या तो ये इंग्लैंड टेस्ट मैच ना जीते, या आप इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दें। इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब होता है तो इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। दिस टीम नीड दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दे नीड टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ। हार होती है, जीत होती है, आप 2-2 सीरीज जीतो, 2-2 सीरीज बराबर करो, 3-2 सीरीज हारो, लेकिन जिस मोमेंट में आप में हो, यू नीड टू रियलाइज दैट यू प्लेड इंग्लैंड हेड टू हेड फॉर गुड 15 days ऑफ फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस। पहला टेस्ट मैच आप स्किल से ज्यादा अपने ब्लंडर पे हारे के 8 कैचेस आपने ड्रॉप किए।
आप तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में तब हारे जो रन्स इंग्लैंड ने अपने बल्ले से नहीं बनाए थे, यानी इंग्लैंड ने 160 लगभग अपने बल्ले से बनाए थे, 30 रन तो आपने एक्स्ट्रा। इंग्लैंड इज नॉट द इजी टीम व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ यू। 311 रन छड़ाए में 2 विकेट उन्होंने ले ली हैं। दे आर लुकिंग एट 8 फर्दर विकेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच एंड विन दिस सीरीज। जहां वो बोल रहे हैं कि जी हम एशेज की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को सेल्फ बिलीव देने के लिए दे आर एट नो मर्सी मूड। ये नहीं कि इंग्लैंड को किसी के ऊपर रहम कर रहा है, ये इंग्लैंड के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज इंग्लैंड ने ज़हन बना लिया था कि कल पे कहानी नहीं जाएगी। लेकिन शुभमन गिल की 78 अंडर ऑल द प्रेशर ऑफ हिज कैप्टनसी, अगेंस्ट ऑल द प्रेशर कि भाई वहां तो तुमने रन्स बना लिए, इधर रन्स बना के दिखाओ तो तुम्हें मानेंगे, इधर रन्स बनाओ, आप मुश्किल वक्त खड़ा हो। और देखो प्लेयर ऐसे ही बनते हैं। और जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं ना शुभमन गिल से कि यहाँ रन्स बना के दिखाओ तुम्हें मानेंगे, तुम कप्तान हो और कितने बड़े प्लेयर हो, क्या बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। ये क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, क्योंकि जो इंडिया यहाँ एक मॉरल विक्ट्री लेके जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बेन स्टोक्स और जो रूट ने जो इस टेस्ट मैच में इंपैक्ट छोड़ा है, दैट हैज बीन अमेजिंग। दैट इज समथिंग कि वहां टीमें क्रश हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस क्रश हो जाता है, स्पेशली लाइक बेन स्टोक्स। लेकिन बेन स्टोक्स इतना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है कि आज बेन स्टोक्स ने बॉलिंग बन गिल की रेजिस्टेंस ने इनको 62 ओवर्स एट द बे रखा कि खड़े हो जाओ, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है। और शायद अब इंग्लैंड को पता चल रहा होगा कि जब बेन स्टोक्स बॉलिंग करता है वो इतना इंपैक्ट इसलिए डाल रहा है बिकॉज ही इज लीडिंग द अटैक फ्रॉम द फ्रंट। सो इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस। लेकिन जिस तरह एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो, 300 प्लस की लीड को उतार रही हो, उस टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आते साथ उसका ओपनर, उसका जो टीम का एक बैकबोन माना जाता है ना, वन डाउन का प्लेयर, वो आते साथ ही आउट हो जाए, और वो भी उस बॉलर के हाथों जो पूरी सीरीज के अंदर सबसे निकम्मा बॉलर है। अगर उस बॉलर के हाथों आउट हो जाए तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, चौथा दिन एक शानदार दिन रहा। आज हमने बेन स्टोक्स की शानदार बल्लेबाजी भी देखी। आज हमने इंडिया की तरफ से क्रिस वोक्स की जो शानदार बॉलिंग थी अगेंस्ट इंडिया, वो भी देखी। और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है वो भी देखा। कप्तान शुभमन गिल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। कप्तान शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। रन तो पहले 2 मैचेस में इतने मारे जितने कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसके बाद एकदम से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। जो बैटिंग थी ना, ये वाली परफॉर्मेंस ये बहुत जरूरी थी। कामरान अकमल मुंह से निकल गया क्योंकि उसने की तरफ से। और शुभमन गिल ने क्या किया, कप्तान होने का फर्ज निभाया। इंडिया ये वाला मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा, मैं आपको बताता चलूं, इंडिया ये वाला मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहा। इंडिया के लिए ये मैच जीत के इक्वल तभी होगा जब इंडिया इसको ड्रॉ कर देगी। इंडिया